ये तो आप जानते ही हैं कि कुछ भी नया शुरू करने के लिए कितना सारा डेयर चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है और ये कितना चैलेंजिंग होता है। इसके लिए कितनी ज्यादा तैयारी करनी होती है, बिल्कुल जैसे नए बिजनेस को शुरू करना। इस टाइम बिजनेस ओनर के माइंड में कितने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, जैसे कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है, करंट मार्केट डिमांड क्या है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, कस्टमर्स किस तरह के प्रोडक्ट्स को और सर्विस को प्रेफर कर रहे हैं, एटसेट्रा। और जब अपने इंटरेस्ट और नॉलेज के बेस पर रिसर्च करके मार्केट को ऑब्जर्व करके ऐसे सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं, तब जो इंडस्ट्री सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ शो करती है उसे शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उसमें बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा जाता है। और ऐसी ही एक सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ शो करने वाली इंडस्ट्री है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जिसमें लास्ट ईयर्स में 60% तक की ग्रोथ देखी गई है। यानी ये लीडिंग इंडस्ट्री में शामिल है और ये सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स इस ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऐसे में अगर आप भी ब्यूटी पार्लर से जुड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं और अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, तो आप भी अपना ब्यूटी पार्लर या सैलून ओपन करने के बारे में सोच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ब्यूटी पार्लर ओपन करने के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ये तो हम इस वीडियो में बताने ही वाले हैं। अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ब्यूटी पार्लर बिजनेस शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स के बारे में। ब्यूटी पार्लर बिजनेस मॉडल्स कई तरह के होते हैं, जिनमें से आपको अपने लिए बेस्ट चूज करना है। सबसे कॉमन मॉडल है फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसमें आपको फ्रेंचाइजर की गाइडलाइंस और पॉलिसीज को फॉलो करते हुए अपना पार्लर ऑपरेट करने का राइट मिल जाएगा। वैसे ये काफी फेमस मॉडल है क्योंकि इसमें आपको एक वेल डिफाइंड बिजनेस प्रोसेस मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट कम होते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हुआ करते हैं। इसके अलावा दूसरा मॉडल होता है इंडिपेंडेंट पार्लर मॉडल, जिसमें आप बिना किसी की मदद लिए खुद का पार्लर शुरू करेंगे। इसमें आपको चैलेंजेस ज्यादा मिल सकते हैं, जैसे हाई इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट की कमी और सक्सेस की नो गारंटी। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही तरीके से रिसर्च करके अपने लिए राइट बिजनेस मॉडल चूज करेंगे तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। इसीलिए जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, आखिर आपके बिजनेस का मामला है। आगे है स्टेप नंबर 2, बिजनेस टाइप चूज करें। क्या आप जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर सैलून भी हो सकते हैं और स्पा भी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर ऐसी जगह है जो बहुत तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ऑफर करता है, जैसे हेयर स्टाइलिंग, कटिंग, कलरिंग, मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स और वैक्सिंग एटसेट्रा। सैलून मोस्ट पॉपुलर ब्यूटी पार्लर बिजनेस टाइप होता है और ये मेन और विमेन दोनों के लिए बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करता है। तो ऐसे में आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ही ये क्लियर कर लेना होगा कि आपके लिए कौन सा बिजनेस टाइप परफेक्ट रहेगा। इसीलिए अपने इंटरेस्ट, नॉलेज और मार्केट डिमांड के बेस पर डिसीजन ले। तीसरा स्टेप है इन्वेस्टमेंट प्लान क्लियर होना चाहिए। अगर एक अच्छा ब्यूटी पार्लर शुरू करना है तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा ही करना होगा। इस सेटअप का कितना कॉस्ट आएगा ये इन बातों पर डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पर शुरू करना चाहते हैं, कौन से इक्विपमेंट आपको चाहिए होंगे और आपका इनिशियल मार्केटिंग बजट कितना है। ब्यूटी पार्लर शुरू करने के लिए आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट, ट्रेन ब्यूटिशियंस, एक रूम या शॉप में इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप लो बजट में शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को आप अपने घर से 40 से 50 हजार रुपए में शुरू कर सकते हैं। ये टोटल एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए तक भी हो सकते हैं, इसलिए आप इसके लिए तैयार रहें। इस फंड के लिए आप अपनी सेविंग्स के अलावा इन्वेस्टर्स और लोन्स की भी हेल्प ले सकते हैं। चौथा स्टेप आता है लोकेशन डिसाइड करें। आपके पार्लर की लोकेशन आपके बिजनेस की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, इसीलिए ये जरूरी है कि आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स आसानी से आपके पार्लर की लोकेशन तक पहुंच सके। चाहे आप घर से शुरू कर रहे हो या शॉप रेंट लेकर पार्लर शुरू करने वाले हो, लोकेशन को सीरियसली लीजिए। इस दौरान आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी ऑब्जर्व करें, वो कैसा काम कर रहे हैं और कैसी फैसिलिटीज दे रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। कंपटीशन को एनालाइज करके आपको कस्टमर्स टाइप का अंदाजा होगा, उनकी स्पेंडिंग पावर, उनका इंटरेस्ट जैसी बहुत सारी बातें पता चलेंगी जो आपके बिजनेस के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। पांचवा स्टेप आता है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लीजिए। ब्यूटी पार्लर बिजनेस के लिए आपको अदर बिजनेसेस की तरह रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंसेस भी लेने होंगे, जैसे कि ओनरशिप रजिस्ट्रेशन, यानी आपका बिजनेस LLP, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एटसेट्रा में से क्या है उसे रजिस्टर करवाना। पैन रजिस्ट्रेशन, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन और प्रोफेशनल टैक्स लाइसेंस, और आप चाहे तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। छठा स्टेप आता है अपनी सर्विसेज और प्राइसिंग को डिसाइड करें। अपने पार्लर में आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसका क्लियर मेन्यू तैयार करें जिसमें आपकी बेस्ट सर्विसेज बेस्ट प्राइस पर ऑफर की गई हो। इस टाइम आपके लिए अपने कॉम्पिटिटर्स की स्टडी बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी और आप उसके अकॉर्डिंग अपने मेन्यू में सर्विसेज का अट्रैक्टिव प्राइस सेट कर सकते हैं।
आपको ये याद रखना होगा कि आपका मेन्यू जितना अट्रैक्टिव होगा, उसमें जितने ऑफर्स और बेस्ट सर्विसेज ऑफर की जाएंगी, उतना ही ज्यादा कस्टमर्स आपके पार्लर में आना चाहेंगे। इसलिए बेस्ट सर्विस ऑन बेस्ट प्राइस पर फोकस करें, लेकिन अंडर प्राइस और ओवर प्राइस होने से बचिए। 7वां स्टेप आता है प्रोडक्ट सप्लायर से कनेक्ट करिए। ब्यूटी पार्लर में बहुत से रॉ मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऐसे सप्लायर्स चूज करिए जो लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो। इस टाइम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, वरना आपको शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट भले ही मिल जाए, लेकिन बाद में सिर्फ लॉस ही होता जाएगा। अपने गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने क्लाइंट्स को सेल करके भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, इसलिए क्लाइंट्स की डिफरेंट जरूरतों और प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स को परचेज करें। 8वां स्टेप आता है बेस्ट इक्विपमेंट और प्रोफेशनल्स को चूज करें। अब जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उनमें यूज होने वाले सारे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, चाहे वो कोई क्रीम या जेल हो या कोई इक्विपमेंट, उनका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। तभी आप एक लॉयल कस्टमर बेस बना पाएंगे। इसी तरह आपको ऐसा स्टाफ हायर करना होगा जो प्रोफेशनल हो, जो कस्टमर्स को सेटिस्फैक्टरी सर्विस दे सके, जैसे ब्यूटिशियन, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, थेरेपिस्ट, मैनेजमेंट स्टाफ जैसे रिसेप्शनिस्ट, सैलून मैनेजर और हाउसकीपिंग स्टाफ जैसे क्लीनर एटसेट्रा। इसके अलावा आपको अपने पार्लर का एटमॉस्फेयर भी प्रोफेशनल बनाना चाहिए। अगर आप घर से शुरुआत कर रहे हैं या स्मॉल लेवल पर शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में ये सारे काम आप अकेले भी कर सकते हैं और ग्रोथ होने के साथ साथ स्टाफ हायर कर सकते हैं। आगे आता है स्टेप नंबर 9, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर ब्यूटी पार्लर रिलेटेड सारी तैयारियां हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है तो ये आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि आपके मार्केटिंग एफर्ट्स आपके कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसी के बेस पर क्लाइंट्स पहली बार आपके पार्लर तक पहुंचने का इरादा बनाते हैं। इसलिए मार्केटिंग आपकी टॉप प्रायोरिटीज में होनी चाहिए और इसके लिए आप यूनिक पार्लर नेम रख सकते हैं। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स का यूज कर सकते हैं और डिस्काउंट्स ऑफर्स के जरिए न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से 9 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपना ब्यूटी पार्लर शुरू कर सकते हैं। इस टाइम ये भी याद दिलाना जरूरी है कि कंपटीशन हर बिजनेस में है और बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको अपनी एक्सपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अपने बजट और स्किल्स को एनालाइज करने के बाद ही इस एरिया में उतरना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बिजनेस प्लान परफेक्ट है और आप इस बिजनेस के लिए पैशनेट है तो आपको ब्यूटी पार्लर बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस और प्रॉफिट मिलना तो पक्का है। इसलिए अपने टारगेट मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखिए, अपनी सर्विसेज में जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं उतना होइए और कंसिस्टेंट बने रहिए। आपके न्यू बिजनेस के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। वैसे ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल है आपका तो वो भी लिख भेजिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो लगे हाथ एक और काम कीजिए और कहते हैं शुभ काम में बिल्कुल देरी नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि अगर किसी के दिमाग में आइडिया चल रहा है तो उन्हें बहुत सारी नॉलेज मिले और वो अपना अगला स्टेप जल्दी ही उठाए। वैसे ऐसी जानकारी आप चाहते हैं कि आपको भी समय समय पर मिलती रहनी चाहिए तो फिर 2 काम और कर दीजिए। पहला तो ये कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और तीसरा काम आपको कुछ नहीं करना है, बस आकर के थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए और जो भी नॉलेज है उसे लीजिए ताकि हमेशा आपको ग्रो करने में हेल्प कर सके। रूबी मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।